हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। अचर पद का समाकलन शून्य के बराबर होता है। ये एक कथन दे रखा है, हमें बताना है कि ये दिया हुआ कथन सत्य है या असत्य है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो मुख्य अवधारणा में अनिश्चित समाकलन हमें पढ़ना है। अनिश्चित समाकलन, और इसमें एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है अपने पास, क्या कि अगर x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन करूं तो वो बराबर हो जाता है x की घात n प्लस एक बटा में n प्लस एक और एक अचर पद c, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। और यहाँ पे n का मान -1 के बराबर नहीं आना चाहिए। -1 अगर आ गया तो ये नीचे वाले हर को जीरो बना देगा, और हर जीरो बन गया तो ये पूरा अपरिभाषित बन जाएगा। इसके लिए अलग से एक सूत्र परिभाषित है। अगर n बराबर -1 आ जाता है तो इसका समाकलन ln x प्लस एक अचर पद के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें बोला क्या है, हमें बोला है कि शून्य का समाकलन क्या होगा, सॉरी अचर पद का समाकलन क्या होगा। तो अचर पद, जैसे मैं मान लूं कि कोई अचर पद है, जैसे एक को मैं लिख सकता हूं x की घात 0। ठीक है, अगर किसी भी चर की घात 0 बन जाए तो वो एक अचर हो जाता है। जैसे मैं लिखना चाहूँ 5, तो 5 को लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा में 1, और 5 गुणा में 1 लिखा तो 5 गुणा में x की घात 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से मेरे को समाकलन करना पड़ेगा। जैसे मैं मान लेता हूं कोई अचर है अपने पास a, ठीक है, और इसको लिख सकता हूं a गुणा में a, और इसको लिख सकता हूं a गुणा में x की घात 0, और a का मेरे को समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो ये अचर पद जो है ये तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका समाकलन जो है हमने जो है इसके समाकलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अचर पद का x के सापेक्ष समाकलन करने पर। लेकिन जो एक है ना, उसको लिख सकते हैं चर के रूप में x की घात 0, इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। और मैंने ये वाला सूत्र यहाँ पे बताया था, तो ये वाला सूत्र इसमें लगाते हैं तो x की घात 1 बटा में 1 यहाँ पे बन जाएगा, और चूंकि ये अनिश्चित समाकलन है तो अचर पद भी आ जाएगा। अब देखो हमको करना था कि ये जो अचर पद है इसका समाकलन किसके बराबर होना है, ax प्लस c के बराबर। ठीक है, जो कि कभी भी 0 के बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ तो हमें बोला था कि अचर पद का समाकलन शून्य होता है, तो ये कथन तो बिल्कुल असत्य हो गया, और हमें यही बताना था कि दिया हुआ कथन सत्य है या असत्य है। तो ये कथन असत्य है, यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।